ये तमाम वीडियोस खास तौर पर मालूमाती और एजुकेशनल मकासद के लिए बनाई जाती हैं। इसमें किसी मरीज का इलाज मकसूद नहीं है। मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। किसी भी मेडिसिन को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस मेडिसिन का आपसे ज़िक्र करने लगा हूँ उसका नाम है सिरप टी डे। इसमें जो मेडिसिन शामिल होती है उसे कहते हैं लेवोसिट्राजीन डाइहाइड्रोक्लोराइड। बेसिकली ये एंटी एलर्जिक सिरप है। ये इसके फार्मा ने इसे बनाया है जो अच्छी मेडिसिन तख्लीक करता है। हर अच्छे मेडिकल स्टोर से ये आपको दस्तयाब है। अब बात करते हैं इसके फ़वाद की। तो जिन बीमारियों में इसे इस्तेमाल किया जाता है उसमें पहले नंबर पर आता है एलर्जिक रिनाइटिस। एलर्जिक रिनाइटिस होता क्या है? आप सांस लेते हैं और नाक में एलर्जी हो जाती है। ये सीजनल एलर्जी भी हो सकती है। डस्ट से भी आपको एलर्जी हो सकती है। पोलन से भी आपको एलर्जी हो सकती है। खुशबू से भी आपको एलर्जी हो सकती है। जानवर जो आप अक्सर घरों में रखते हैं जिन्हें पेट एनिमल कहते हैं उनसे भी आपको एलर्जी हो सकती है। इससे जो इलामात ज़ाहिर होती हैं उनमें नाक बहने लगती है, नाक बंद हो जाती है, नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, आपको छींकें आने लगती हैं, आँखों से पानी बहने लगता है, आपके गले में ख़राश होने लगती है और नाक में भी इचिंग होने लगती है। आँख में भी ख़ारिश हो सकती है। और दूसरे नंबर में आता है आँखों की एलर्जी। इसमें आँख में ख़ारिश शुरू हो जाती है, आँख लाल हो जाती है, दर्द करना शुरू कर देती है और इसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो इसमें भी आप सिरप टी डे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गले की एलर्जी, छाती की एलर्जी, खुश्क खांसी और एलर्जी की वजह से जो खांसी होती है उसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिल्दी मसाइल में आर्टिकेरिया में भी ये इस्तेमाल हो सकता है। सोरासिस में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक जल्दी डिजीज़ है। इसके अलावा स्कैबिज़ में भी आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा आप एक्जीमा में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अलगर्ज किसी किस्म की जिस्म में ख़ारिश हो तो भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिक्र करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो गनूदगी हो सकती है, सर भारी हो सकता है, दर्द हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो वो बच्चे जिनकी उम्रें 2 साल से 6 साल तक की हैं, आधा चाय का चम्मच यानी 2.5 ml दिन में 2 बार। और वो बच्चे जिनकी उम्रें 6 से 12 साल तक के हैं, 2 चाय के चम्मच यानी 10 ml रोज़ाना। और बड़ों के लिए भी ये रिकमेंडेड है। 12 साल और इससे बड़ों के लिए 2 चाय के चम्मच यानी 10 ml रोज़ाना दें। कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहें। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।